सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे, आप दोहराइए। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सप्तम अनुवाक का पाठ करेंगे, ब्रह्मानंद वल्ली के 7वें अनुवाक का पाठ करेंगे, आप दोहराइएगा। असद्वा इदमग्रे आसीत्
ततो वै सद् अजायत तदात्मानं स्वयम् अकुरुत् तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यत इति। तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यत इति। यद्वै तत् सुकृतम् रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। को ह्येन्वान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् एष ह्येव आनन्दयाति। यदा ह्येवैष एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सो अभयं गतो भवति यदा हि एव एष एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति तत्तु एव भयं विदुषः अमन्वानस्य तत्त्वेव भयं विदुषो अमन्वानस्य तदप्येष श्लोको भवति। असद्वा इदमग्रे आसीत् ततो वै सद् अजायत तदा आत्मानं स्वयम् अकुरुत् तस्मात् तत् सुकृतम् उच्यते। यद्वै तत् सुकृतं रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति। यदा हि एव एष अभयं प्रतिष्ठां विन्दते सः अभयं गतो भवति। एतस्मिन् उदरम् अन्तरं कुरुते तस्य भयं भवति तत्तु एव भयं विदुषः अमन्वानस्य। ये 7वां अनुवाद संक्षिप्त है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मनुष्य जीवन की सारी समस्याओं का भी निरूपण कर दिया और सारी समस्याओं के समाधान को भी बता दिया। और जिन समस्याओं को हम समस्या मानने को तैयार नहीं हैं और जिन समाधानों को हम समाधान मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जब तक हम समस्या को समस्या के रूप में मानेंगे नहीं और श्रुति द्वारा बताए समाधान को समाधान मानेंगे नहीं, तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही चलता रहेगा। हम कहते रहेंगे स्वामी जी सुख और दुख तो जीवन का पर्याय है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, अब यही तो जीवन है। ये तो कल्पना की बात है कि हम समझें कि जीवन में केवल आनंद ही आनंद हो, या जीवन से दुख चला जाए, या हमको कोई ऐसा आनंद मिल जाए कि जिसके बाद आनंद की दौड़ ही समाप्त हो जाए। अब ये सब कहने सुनने में बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अब ये इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड वी आर लिविंग ए प्रैक्टिकल लाइफ, यू आर लिविंग ए फुलिश लाइफ।
यू आर, श्रुति के हिसाब से अगर तुम श्रुति और गीता के वचनों में श्रद्धा रख कर के नहीं चल रहे हो, उनके द्वारा बताए गए जीवन दृष्टि को नहीं अपना रहे हो, उनके द्वारा बताए गए जीवन के मार्ग, लक्ष्य, उद्देश्य को नहीं उद्देश्य बना करके, मार्ग बना करके जी रहे हो, तो तुम अज्ञान में जी रहे हो। और यही अज्ञान तुम्हारे दुख का कारण है, यही अज्ञान तुम्हारे संसरण का कारण है, यही अज्ञान इस बात का कारण है कि तुमको वो आनंद नहीं मिल पा रहा है जिस आनंद को पाने के लिए तुम संसार में न जाने कितने जन्मों से दौड़ रहे होगे, और जब तक इस आनंद को नहीं पाओगे दौड़ते ही रहोगे। तो मनुष्य के जीवन की दो ही समस्याएं हैं, ये सारे फिलॉसफर्स ने भी कहा और हम स्वयं भी अपने अनुभव से जानते हैं, और वो दो समस्याएं हैं, आनंद की प्राप्ति और भय की निवृत्ति। उस आनंद को पा लेना जिसकी हमको तलाश है, और भय की निवृत्ति हो जाना। अब क्या कारण है कि सारे वैज्ञानिक विकास के बाद, सारी उठापटक के बाद, सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद बढ़िया बढ़िया बाजार खुल गए, बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स आ गए, जूते से लेकर कपड़े से लेकर के बढ़िया बढ़िया पिक्चरें बन गई, पिक्चर हॉल बन गए, पिकनिक स्पॉट बन गए, सी बीचेस बन गई, 1000 तरह के क्लब्स बन गए, लेकिन वो आनंद क्यों नहीं मिला जिसकी तलाश है, और जीवन से भय की निवृत्ति क्यों नहीं हुई? इस मूलभूत बात को श्रुति टच करती है, गीता टच करती है, लेकिन हम इस खुशफहमी में बैठे हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं और हमने ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, और हम जो है सब कुछ जानते हैं, और हम श्रुति तो ऐसे ही कुछ कहती रहती है, गीता कहती रहती है। और एक व्यक्ति ने तो हमसे यहाँ तक कह दिया कि इतना विकास कर लिया है, देखिए इतने नॉनवेज और वेज कितने होटल खुले हुए हैं, खाओ मस्त रहो, और मस्त रहा नहीं जाता। कि ये गीता और उपनिषद अब कुछ दिन की बातें हैं, जल्दी ही इनके कहने वाले भी खत्म हो जाएंगे और इनके सुनने वाले भी खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। श्रुति सनातन ज्ञान है, भगवान की वाणी है। जब ये खत्म होती है मनुष्य के दिमाग से निकली हुई बातें, जो मनुष्य अज्ञान से निकली हुई बातें पैदा भी होती हैं और नष्ट भी होती हैं। अज्ञान से निकली हुई जीवन दृष्टि पैदा भी होती है और नष्ट भी होती है। जो सत्य से निकली हुई जीवन दृष्टि है वो न कभी उत्पन्न हुई न कभी नष्ट होगी। उपनिषद सनातन वाणी है, भगवान की वाणी है, इसमें सत्य का निरूपण है, और सत्य को मिटा देना मनुष्य के बस की बात नहीं है। हाँ, सत्य को दबाया जा सकता है, अहंकारी लोग सत्य को दबाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो मिटा नहीं सकते, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहेगा। गैलीलियो ने, उसके पहले कोपरनिकस ने थोड़ा कहा था, लेकिन गैलीलियो ने जब कहा, इटली का साइंटिस्ट था, उसने एक ऐसी दूरबीन बना ली कि जिससे सिद्ध हो गया कि पृथ्वी की परिक्रमा सारे नक्षत्र नहीं करते हैं, बल्कि ये पृथ्वी स्वयं सूर्य की परिक्रमा करती है। और ये बात बाइबल के अगेंस्ट पढ़ती थी, ये बात बाइबल के अगेंस्ट पढ़ती थी। तो राजा ने कहा कि देखो, तुम इस बात को कहना बंद करो, और नहीं तो तुमको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बाइबल के विरुद्ध बात मत कहो, जनमानस में जिसकी मान्यता है उसके विरुद्ध बात मत कहो। दूसरे शब्दों में, श्रुति की बात मत कहो, गीता की बात मत कहो। जो सो कॉल्ड ज्ञानी नेता हैं वो जीवन की जो दृष्टि बता रहे हैं वही बात कहो। लेकिन हिंदुस्तान में भगवान शंकराचार्य की भी पूजा हुई, कबीर की भी पूजा हुई, रैदास की भी पूजा हुई, परमहंस की भी पूजा हुई, गुरुदेव ने भी डंका बजाया। भगवान की इस धरती पर ऐसी कृपा है कि बहुत लोगों ने
प्रयास किया कि जैसे गैलीलियो की वाणी को दबाया गया वैसे ही इनकी वाणी को कह दिया जाए कि ये व्यर्थ की बात है, लेकिन वो व्यर्थ की बात साबित नहीं हो पाई। उसके कहने वाले भी हमेशा रहे, उसके सुनने वाले भी हमेशा रहे और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसके कहने वाले भी रहेंगे, इसके सुनने, हो सकता है संख्या कम हो। भीड़ कभी कोई महान कार्य नहीं करती, महान कार्य व्यक्ति करते हैं। गुरुदेव ने महान कार्य किया, परमहंस ने महान कार्य किया, विवेकानंद ने महान कार्य किया, तपोवन जी महाराज ने अनेक रमण महर्षि, कितने लोग हैं और होते आए हैं और होते रहेंगे। ये लोगों में बड़ी गलत धारणा है कि जो गोल्डन था वो हो गया हिंदुस्तान का, ना हो नहीं गया, अभी आगे होगा। सब जो यहाँ पे सबसे अच्छा था वो हो चुका, अब आगे कुछ नहीं होना है। नहीं, आगे तो और विकसित होकर के होगा। तो गैलीलियो पर इतना दबाव डाला गया कि तुम इस बात को मत कहो, क्योंकि अहंकार कहता है कि हम धरती पर रहते हैं तो सूरज को हमारे चक्कर लगाने चाहिए, सब कुछ को हमारा चक्कर लगाना चाहिए। और मजे की बात, उसको बेचारे को काल कोठरी में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया कि तुम बाइबल के विरुद्ध बात मत कहो, जनमानस की मान्यता के विरुद्ध बात मत कहो, और वो पड़ा रहा। अंत में वो इतनी तबीयत उसकी खराब हुई 69-70 ईयर्स में कि उसको कहा गया कि अच्छा, अगर तुम पब्लिकली अनाउंस कर दो कि हमारी बात गलत थी और यही बात ठीक है कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो वो जानते हुए भी इन लोगों की बात गलत है। उससे कहा गया कि अगर ऐसा कर दोगे तो जेल से निकाल के तुमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो उसने कहा चलो इन मूढ़ों से जो है मुक्ति पाने का इतना तो है, तो उसने कह दिया, हाँ पब्लिकली कह दिया कि भाई हमारी बात ठीक नहीं, और उसको गृह कैद, हाउस अरेस्ट कर दिया, वहीं वो मरा। तो देखिए ऐसी बात होती है। लेकिन उसने कहा देखो मैं कह भी दूंगा अगर, तो इससे ये नहीं होगा कि पृथ्वी के चक्कर लगाना सूरज शुरू कर देगा। वो तो अगर सूरज का चक्कर तो वही लगाएगी, तुम सत्य को स्वीकार करो या ना करो, वो तो एक नेचर का ट्रुथ है। तो ये दृष्टांत हमने इसलिए दिया कि ये उपनिषद और गीता की बातें ये नेचर का ट्रुथ है, ये जीवन का सत्य है। इसको अगर स्वीकार कर लेता है व्यक्ति तो वो सत्य को स्वीकार करेगा और मजे में रहेगा, और नहीं स्वीकार करता है अगर तो अपना ही नुकसान करेगा। और ये बदलने वाला है नहीं, तुम्हारे न सुनने से ये बात बदल जाएगी ऐसा होने वाला है नहीं, बात तो वही रहेगी और वही ठीक रहेगी। तो ये 7वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डालता है। एक तो ये कि ब्रह्म है, ईश्वर है। ये जो मान्यता अगर हम बना के बैठे हैं, यार मरने के बाद यार देखा जाएगा कि है कि नहीं, अभी तो आराम से जियो भाई, जो ठीक लगता है वासना जन्य इच्छाओं को पूरी करने के लिए जियो, बाद में अपना जिंदगी भर भी हम बहाने बना के वहाँ भगवान भी अगर मिल ही जाएगा तो उसके सामने भी कुछ बता देंगे कि भाई आपने ठीक तरह से अपने को मैनिफेस्ट करना था तो हम आपको भी मान के चलते। तो दिखाई पड़ते नहीं है और हर चीज़ में कहते हो घुसे हुए हैं, हमको मानो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, ये खाओ, वो न खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ न जाओ। तो ये सब बातें ठीक नहीं हैं। अपना भाई कम से कम जब तक जिंदा हो तब तक तो ऐश से रहो, मरने के बाद मरने की देखी जाएगी। किसने देखा? ये शास्त्र और महात्माओं के चक्कर में एकदम मत पड़ो। खैर, तो ये 7वें अध्याय में अनुवाक में एक बात तो ये दृढ़ करके श्रुति माता ने कही कि ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है। हम इस बात को एकदम अगर मानते हैं कि पता नहीं ब्रह्म है कि नहीं, पता नहीं ईश्वर है कि नहीं, तो हम मूर्खाधिराज हैं। हमारा ना भक्ति मार्ग है, ना हमारा ज्ञान मार्ग है, ना हमारा कर्म मार्ग है। जैसे परमानंद जी महाराज कहते हैं हमारा मूर्ख मार्ग है। अगर हम ये कहते हैं कि ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म अस्ति, तो पहली बात तो ये सिद्ध करी कि ब्रह्म अस्ति यही है, और इसी को मान करके मनुष्य को जीवन जीना चाहिए कि इस धरती का कोई नियंता है, कोई पैदा करने वाला है, कोई चलाने वाला है, कोई जिलाने वाला है, और किसी में सृष्टि लीन होगी और वहीं से सृष्टि उपजी है।
कोई है जो कर्मों का फल देता है, कोई है जो पुण्य का फल सुखद परिस्थिति और सुख देता है, और एक सत्ता है जो पाप का फल दुखद परिस्थिति और दुख देती है। ब्रह्म अस्ति। हमारे गीता और उपनिषद सारे इस बात को ठोक ठोक के कहते हैं कि ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, ईश्वर है, ईश्वर ही सर्जन करने वाला है, उत्पत्ति करने वाला है, चलाने वाला है और प्रलय करने वाला, मिटाने। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान ने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, अहम सर्वस्य, सब कुछ को उत्पन्न करने वाला मैं हूं, मैं ब्रह्म। मत्ता सर्व, सबको झिलाए रखने वाला भी मैं। इति मत्वा, ये जान करके जो बुद्धिमान लोग हैं, बुधा हैं, जो उपनिषद और गीता की बात को समझते हैं, वो भावपूर्ण ढंग से, प्रीतिपूर्वक, भाव से समन्वित होकर मेरा भजन करते हैं। वो इच्छा पूर्ति का, संसार का ही भजन नहीं करते हैं, वो ब्रह्म का भजन करते हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं। भजन का मतलब क्या है? ध्यान करना। ब्रह्म चिंतन में, वो संसार चिंतन में, धन के चिंतन में, परिवार चिंतन में, वो ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वो परम लक्ष्य है। आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। तो क्यों आए इस जीवन में? श्रुति बताती है, गीता बताती है। तो इस 7वें अनुवाक में जो पहली बात श्रुति माता बता रही हैं वो है कि ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, यह मान करके चलना है। और दूसरी बात क्या बताई, बड़ी महत्वपूर्ण, कि मनुष्य पैदा तो हो गया और फिर वो सोचता है किस लिए पैदा हो गए। काम करता है, काज करता है, दौड़ता है, भागता है, परिवार बसाता है, घर बनाता है, गाड़ी खरीदता है, जन क्या क्या करता है, शिक्षा प्राप्त करता है। किस लिए? तो कहा सुखाय कर्माणि करोति लोकः, एक सुख प्राप्त करने के लिए ही हर आदमी सवेरे से शाम तक और जीवन भर सब कुछ करता है। दुख पाने के लिए कोई कुछ नहीं करता, फिर भी दुख आते हैं। तो ये सुख का स्रोत क्या है? इस 7वें अनुवाक में बहुत स्पष्ट रूप से श्रुति माता ने बताया कि सुख का स्रोत वही ब्रह्म है जो सृष्टि का स्रोत है। जो उत्पत्ति का कारण है वही सुख का भी कारण है। उसको जाने बिना तुम्हारे जीवन की समस्या का हल नहीं होगा, और उसको जाने और पाए बिना तुम्हारी आनंद प्राप्ति की जो दौड़ है वो पूरी होगी ही नहीं। और इस आनंद के मामले में एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ट्राइबल्स जितने कंफ्यूज्ड हैं आनंद प्राप्ति के मामले में, अमेरिकन्स भी उतने ही कंफ्यूज्ड हैं। ट्राइबल्स भी निर्वस्त्र हो करके नाच लेने में समझते हैं सुख है, और अमेरिकन्स भी न्यूड क्लब में जाकर के नाच लेने से सोचते हैं कि उन्होंने भी नेकेड बीचेस बना रखी हैं और वो तो स्वभावतः नंगे रहते हैं ट्राइबल्स। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या अंतर है? ये नेकेड बीच पे नहा लेने से सुख मिलेगा, न्यूड क्लब में जाके नाच लेने से सुख मिलेगा, ट्राइबल्स को सुख मिल जाएगा कि अमेरिकन्स को सुख मिल जाएगा? मूर्खता की पराकाष्ठा है। सुख वहां तलाशा जा रहा है जहां सुख का नामो निशान नहीं है, जिसके परिणाम में दुख ही मिलने वाला है, वहां सुख खोजा जा रहा है। और समझ रहे हैं कि वी आर इवॉल्व्ड, यू आर नॉट एट ऑल इवॉल्व्ड एज कंपेयर टू ट्राइबल्स। ट्राइबल्स बिना जाने वही काम कर रहे हैं, तुम जान करके अपने को बड़ा बुद्धिमान मान करके वो और वही काम कर रहे हो, वही काम कर रहे हो। वो जा करके जंगल में भाले से एक जानवर को मार करके आग पे पका के खाए ले रहे हैं, और तुमने अपना बढ़िया बढ़िया जो है, ये पॉर्क आ गया भाई, ये बीफ आ गया, ये वेनिसन आ गया, ये आ गया, ये वो आ गया, और उसको थोड़ा सा इधर उधर करके खा लो। बात वही है, बात कोई बदली नहीं है।
बदलेगी कब बात? जब तुम सुख का जो वास्तविक स्रोत है उसको समझोगे। अपने को बुद्धिमान मान करके अगर बैठे रहोगे तो जो हमेशा करते रहे उसी को इवोल्यूशन मान करके करोगे। जो ट्राइबल को तुम गैर इवॉल्व मान करके वो कर रहा है, वही इवॉल्व मान के तुम कर रहे हो। वो भी ऊपर ऊपर से कुछ कुछ सुख के बिंदु पा रहा है और तुम भी वही पा रहे हो। तो ये सातवां अनुवाक दूसरी बात क्या कहता है कि सुख का स्रोत क्या है। सुख का स्रोत ब्रांडेड कपड़े नहीं है, सुख का स्रोत बड़े बड़े 5 स्टार्स का खाना नहीं है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, किसी प्रकार की जीवन पद्धति नहीं है। सुख का स्रोत तुम्हारा स्वरूप है। ब्रह्म ही रसो वही सह। यह बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है सातवें अनुवाक का और बहुत चर्चित भी है, बहुत प्रचलित भी है। रसो वही सह, वही रस का स्रोत है। आनंद का स्रोत क्या है? कहा वही ब्रह्म तत्व, तुम्हारा स्वरूप। जब तक उसको नहीं पाओगे आनंद की दौड़ खत्म नहीं होगी। लगेगा अब इसमें मिल गया, अब इसमें मिल गया, अब इसमें मिल गया, अच्छा यहाँ चलो, वहाँ देखो, इस पिकनिक स्पॉट चलो, उस पिकनिक स्पॉट चलो, इस तरीके का भाई डिज्नीलैंड बना लो, उस तरीके की बीचेस बना लो, चलो फिनलैंड हो आओ, चलो भाई अमेरिका हो आओ, चलो भाई कनाडा हो आओ। अच्छा इधर से नियाग्रा फॉल देख लिया तो कनाडियन साइड से ज़्यादा अच्छा है। तेजोमन जी कहते हैं वही हमारे पीछे पड़ जाते हैं। अमेरिका जाता हूँ तो लोग कहते हैं स्वामी जी नियाग्रा फॉल देखा? मैं कहता हूँ कि नहीं। ऊब गया तो मैंने कहा, किसी ने कहा कि पास में है, उनका देख लिया, देखा है, अच्छा नियाग्रा फॉल देख, अब कोई पीछे नहीं पड़ेगा। फिर गया तो उन्होंने कहा नियाग्रा फॉल देखा। हम यहाँ ब्रह्म विद्या पढ़ाने आए हैं, उसको सुनने वाला कोई नहीं, हमको नियाग्रा फॉल दिखाने में लगे हुए हैं। अच्छा देख लिया? किधर से देखा? अमेरिकन साइड से देखा? कनाडियन? उन्होंने कहा नहीं अमेरिकन, ना असली तो कनाडियन साइड से है, उधर से। भाई उधर से भी देखा। तो फिर अब तो उन्होंने कहा दिन में देखा था कि रात में देखा था? उन्होंने कहा दिन में। उन्होंने तब क्या देखा? अरे रात में जब रोशनी पड़ती है तब भाई देखिए उसका है कनाडियन रात में। अगली बार रात में भी देख लिया। उन्होंने कहा अच्छा रात में? उन्होंने कहा तो फिर? उन्होंने कहा हमने रात में कनाडियन साइड से देख लिया। तब उसने कहा टनल में गए थे। उसने कहा कि ये अनंत काल तक संसार कहता रहेगा कि अब इस चीज में सुख है, अब उस चीज में सुख है, अब उस चीज में सुख है, और सुख कहीं मिलेगा नहीं। सुख तो तुम्हारे अंदर है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो अंदर जाएगा, अंदर गोता लगाएगा, उन पंचकोश के अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का साक्षात अनुभव करेगा। ये नहीं मान के बैठेगा कि नहीं नहीं वो तो सतयुग में होता था। विवेकानंद सतयुग में हुए क्या? गुरुदेव सतयुग में हुए क्या? तपोवन जी महाराज सतयुग में हुए क्या? तेजोमन जी सतयुग में हुए हैं क्या? आज ही हुए हैं, इन्हीं परिस्थितियों में हुए हैं। तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? खैर, तो यहाँ सातवें अनुवाक में एक तो श्रुति माता ने दृढ़ करके कहा कि ब्रह्म अस्ति, यही मान करके चलो, और वही ब्रह्म जो अस्ति है, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो पंचकोश का अधिष्ठान है, जिसका पहले अनुवाक से छठे अनुवाक तक वर्णन किया गया है, वही ब्रह्म आनंद का स्रोत है। ये जहां भी हमें विषय में भी अगर आनंद मिल रहा है तो वो ब्रह्म के आनंद का प्रतिबिंब मात्र है। उसका मूल स्रोत ब्रह्म ही है। रसो वै सह। तो हमारी एक समस्या जीवन की क्या है कि सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये जीवन का मतलब क्या है? तो श्रुति माता ने सातवें अनुवाक में कहा जीवन का मतलब यही है, मनुष्य जीवन का, क्योंकि विवेक यही है कि तुम अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करो। इन पंचकोशों को ही अपना स्वरूप मान करके मत बैठ जाओ। इनका अधिष्ठान जो ब्रह्म है, विचार द्वारा कि भाई जो चीज रह जाती है, बदलने वाली है, वो सत्य कहाँ? त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम। ये फिजिकल बॉडी रहेगा, मन तो बदल जाता है, विचार भी बदल जाते हैं,
आनंद आता है, खत्म हो जाता है। कहाँ आनंदमय कोश का आनंद कोई परमानेंट थोड़ा है। तो जो चीज परमानेंट नहीं है, जो त्रिकाल में नहीं रहती, वो सत्य कहाँ है? त्रिकाले तिष्ठति, तीनों काल में क्या रहता है? कहा तुम ही रहते हो, जानने वाला तत्व ही रहता है। तुम्हारा जो ज्ञान स्वरूप है वही रहता है, वही आनंद स्वरूप है, वही सत स्वरूप है, और कुछ सत नहीं है, और कुछ चेतन नहीं है, और कुछ आनंद नहीं है। तो विचार द्वारा उसमें दृढ़ निष्ठा प्राप्त कर लेना। तो दो बातें ये बताई कि ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है और वही है, बाकी सुपर इंपोजिशन है, बाकी प्रतीति है, आविद्यक है, पांचों कोश आविद्यक हैं, और समष्ट जीवों की वासनाओं का प्रकटीकरण ये संसार है। ये पंचकोश भी वासना की उपज है, ये संसार भी वासना का, और वासना का दूसरा मतलब होता है अज्ञान। अज्ञान जन्य पंचकोश हैं, अज्ञान जन्य ही जगत है, और अज्ञान में दौड़ने भागने से आज तक किसी को सुख उख नहीं मिला। ना अज्ञान कुछ होता ही नहीं, अज्ञान से तो रस्सी में सांप दिखाई देता है, और उससे डरते हो तो डरते रहो, और माला देख रहे हो तो पकड़ के लेने की, खुश होने की कोशिश करते रहो। न तो वहां का दुख सत्य है, न सुख सत्य है। नहीं साहब, ये तो बड़ी ऊंची बात स्वामी जी आपने कह दी। हाँ, ऊंची ही बात कहने के लिए तो गीता है। गीता नीची बात कहने के लिए नहीं है, उपनिषद नीची बात कहने के लिए नहीं है, और तुम भी नीची बात को रियलाइज करने के लिए मनुष्य जीवन में नहीं आए हो। जो सबसे ऊंची बात है वो जानो, और अपना स्वरूप है तुम्हारा। तो दो बातें कही, ब्रह्म अस्ति और रसो वैसा, आनंद का स्रोत वही है। आनंद अगर चाहिए तो अंदर जाना पड़ेगा, ब्रह्म को जानना पड़ेगा, वो मार्ग अपनाना पड़ेगा जिस मार्ग को अपनाने के लिए श्रुति कह रही है, गीता कह रही है, और वो मार्ग विचार मार्ग है। अभी भृगुवल्ली में आने वाला है। आरुणि ने कहा तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप द्वारा ब्रह्म को जानो। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, कैसे जानना है? तप द्वारा। और वो तप कैसा है? खड़ेश्वरी बाबा वाला नहीं, एकादशी का व्रत करके जान लेंगे? कहा नहीं। कहा मनन रूप तप, विचार रूप तप ही होगा उसका। विचार किया उसने जाकर के बार बार, ये हमारा स्वरूप है क्या? ये आनंद का स्रोत है क्या? ये ब्रह्म तत्व है क्या? तो विचार ही तप है, मनन करना ही तप है। अब विचार, क्योंकि हम देखते हैं, हम में से कई ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये फिजिकल बॉडी ही हमारा अस्तित्व है, ये जो द्रव्यात्मक सत्ता हमारी है बस यही है। बहुत सारे लोग, 90% लोग तो इसी में रहते हैं कि द्रव्यात्मक सत्ता ही है, ये शरीर है, ये पैदा होने से पैदा हुए, मरने से खत्म हो जाएगा, कुछ और है वह नहीं। अपने को द्रव्य मान करके जिंदा है, द्रव्यात्मक सत्ता। अब कुछ लोग उससे ऊपर होते हैं जो नहीं, अपने को इनर्जेटिकल पर्सनालिटी भी मानते हैं, इमोशनल पर्सनालिटी भी मानते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी मानते हैं, यानी क्रियात्मक सत्ता, मनन रूप विचार भी मानते हैं, और एक्टिविटी रूप फिजिकल एक्टिविटी। तो वो केवल अपने को द्रव्यात्मक सत्ता ही नहीं मानते, क्रियात्मक सत्ता भी मानते हैं, जो थोड़ा सा विचारशील लोग हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा विचारवान हैं वो ये अनुभव कर लेते हैं कि हम न केवल द्रव्यात्मक सत्ता हैं, हम न केवल क्रियात्मक सत्ता हैं, हम ज्ञानात्मक सत्ता हैं। हमारे अंदर जानने की शक्ति है, हमारे अंदर मनन की शक्ति है, हमारे अंदर विचार करने की शक्ति है, चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाने की ताकत है। हम केवल द्रव्यात्मक सत्ता नहीं है, हम केवल क्रियात्मक सत्ता नहीं है, हम ज्ञानात्मक सत्ता है। और सबसे बड़ा महत्व हमारे ज्ञानात्मक सत्ता का ही है। हम में भावनाएं हैं, हम में विचारशीलता है, हम में भोक्ता भाव भी है। हम चीजों को अनुभव करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं। और फिर हम ये भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो द्रव्यात्मक सत्ता हमारी है, यानी फिजिकल बॉडी है, देह है, उससे भी अंतरंग हमारे प्राणात्मक सत्ता है, प्राणमय कोश है, क्रियात्मक सत्ता है। और उस द्रव्यात्मक और क्रियात्मक सत्ता से भी अंतरंग हमारी ज्ञानात्मक सत्ता है।
हमारी भावनाएं हैं, हमारी विचारशीलता है, हमारा भोक्ता भाव तो सबसे अंदर है, आनंदमय कोश। लेकिन वो भोक्ता भाव भी वृत्ति रूप में, यानी विज्ञानमय कोश के माध्यम से ही भोग भी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो विज्ञानमय कोश है, हमने चर्चा करी थी। तो इस 7वें अनुवाक में ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन किया गया कि ब्रह्म है और ब्रह्म ही, और उसकी अस्तित्व में प्रमाण क्या दिया गया, जो हमारे अन्य ग्रंथों में, भागवत आदि में, कि ब्रह्मसूत्र में कहा जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये जगत उत्पन्न होता है। जगत कारण के रूप में ब्रह्म का प्रतिष्ठापन किया गया। ब्रह्म है, इसका लिंग क्या है? कहा ये जगत ही लिंग है, ये कार्य रूप है जगत, और इसका कारण क्या है? ब्रह्म। जगत कारणत्वात् ब्रह्म अस्ति। और उस कारण को, इस कार्य के माध्यम से उस कारण को जाने कैसे, तो अभी भृगुवल्ली में बताने वाले हैं कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप द्वारा उस ब्रह्म को जानो जो जगत का कारण है। तप कैसा होगा? मनन रूप होगा, विचार रूप तप होगा। अब सवाल यह है कि नहीं साहब, हमसे विचार होता नहीं है, ये हमसे ब्रह्म का विचार नहीं होता, हम संसार का विचार बहुत अच्छा कर लेते हैं। हमने बल्ब भी खोज लिया, हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी खोज लिया, हमने तमाम प्लेनेटरी मोशन के सिद्धांत भी खोज लिए, लेकिन ये ब्रह्म चिंतन साहब हमसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कहा इसके लिए भी गीता और उपनिषद ने कहा, जो शिक्षावल्ली में बताया गया भक्ति और सत्कर्म, वो जब तक जीवन में नहीं होगा तो ठीक तरह से ब्रह्मचिंतन हो नहीं पाएगा। ब्रह्मचिंतन रिक्वायर्स सम कैपेबिलिटी, कुछ सामर्थ्य ब्रह्मचिंतन के लिए आवश्यक है। और वो सामर्थ्य क्या है? जो 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता में जिसको नाम दिया दैवी संपद, और वहां भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा यासुरी मता। 16वें अध्याय के भगवान ने 5वें श्लोक में कहा कि दैवी संपद विमोक्षाय, ये जो मैंने 26 दैवी सद्गुण बताए हैं 16वें अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों में, ये दैवी सद्गुण ब्रह्म चिंतन के लिए आवश्यक हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सिगरेट पीते हुए, नॉनवेज खाते हुए, डाइनिंग टेबल पे थोड़ा करते हुए, या कृष्णमूर्ति का वहां लेक्चर सुनते हुए ब्रह्मबोध प्राप्त है। वो खुद है नहीं ब्रह्मबोध प्राप्त कर पाए, तुमको क्या प्राप्त कराएंगे? भटकते रहे दुनिया में कहते रहे आसमान देखो, पृथ्वी देखो, पेड़ देखो। मैं सुन रहा था, यही सब बेकार की बातें करते रहे और दुनिया पागल रही। बेवकूफ़ों के पीछे दुनिया ज़्यादा पागल होती है, क्योंकि दुनिया बेवकूफ़ है। जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ के पीछे पागल होता है, उसको चिढ़ होती है बुद्धिमान से। बेवकूफ़ आदमी बुद्धिमान से चिढ़ता है और बेवकूफ़ी की ही बातों में ताली बजाता है। उसने कहा यही तो बात थी जो हम सुनना चाहते थे, यही सबसे ठीक व्यक्ति है, यही सब। तो खैर, तो यहां पर कहा दैवी संपद विमोक्षा है, भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन फिर वो टिकते नहीं हैं। देखिए बेकार की बातें, ठीक है, अरे रजनीश क्या बोलते थे, उनके बाद कोई हुआ रजनीश के? कुछ नहीं, अपना ऐसे चल रहा है। कृष्णमूर्ति के बाद दूसरा कृष्णमूर्ति पैदा हो पाया? नहीं हो पाया। ये यहाँ जो है, जो हमारी वेदांत की परंपरा है, भगवान शंकराचार्य से ले करके, जो लोग कहते हैं ना ये खत्म हो जाएगा, अरे शंकराचार्य जी ने धर्म का स्ट्रक्चर बना दिया, आज तक तो चल रहा है। वो तो जब का चले गए, चारों पीठ भी चल रही हैं, इतने संत महात्मा भी चल रहे हैं, और कितने कितने महापुरुष उसमें पैदा हो रहे हैं, प्रभाव भी पड़ रहा है। तुम लाख कहते रहो। गुरुजी कहते थे, बंगाल में कहा, उन्होंने कहा नहीं कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, और एक बाबा यहाँ से जाता है और वहाँ प्रवचन देता है और सब आ जाते हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, हमने 20 साल काम किया कि रिलीजन इज ओपियम फॉर मासेस, और ये तो एक ठो आया सन्यासी और उसने सबको जो है ऐसे। अरे भाई, तो सत्य में प्रभाव होता है, सत्य का एक जो है, तुम्हारे कहने से थोड़ा गैलीलियो जेल में डाल देंगे, मत कहो और वो खत्म थोड़ा होगा। आज तो गैलीलियो की ही बात मानी जा रही है। तुम उसको जेल में डालो, चाहे कैद करो, चाहे मारो,
जो सत्य है उसको तुम मिटा नहीं सकते, न मिटेगा। शंकराचार्य जो काम कर गए भगवान, वो आज तक भी है और आगे भी बने, वो तो हमेशा ही रहेगा, ये तो सनातन वाणी है। हाँ, तुम्हारी बातें जरूर बदल जाएंगी। तुम्हारे 4 पीढ़ी के लोग वही पहले के लोग वही जीवन दृष्टि नहीं रखते थे जो तुम रखते हो, और तुम्हारे 4 पीढ़ी बाद के लोग भी वही जीवन दृष्टि नहीं रखेंगे जो तुम रख रहे हो, और उनके 4 पीढ़ी बाद के लोग भी वो जीवन दृष्टि नहीं रखेंगे जो वो 4 पीढ़ी बाद वाले। ये सब बदल मनुष्य के दिमाग से निकली हुई। हमको भले लगे कि ये बड़ा ऊंची बात है और अच्छी बात है और यही चलेगी, ये कुछ नहीं। दुनिया का यहाँ चेंज इज द ओनली अनचेंजेबल थिंग इन दिस नेचर। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। गुरुदेव कहते थे यहाँ परिवर्तन ही नियम है, वो परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन ब्रह्म तत्व में परिवर्तन नहीं होगा। आनंद का स्रोत वो है तो बना रहेगा। उपनिषद ने अगर कहा रसो वैसा, तो ये बात बिल्कुल सत्य रहेगी, ये बदलने वाली नहीं है। ये नहीं हो जाएगा कि लाओ भाई जानियो आकर ब्लू लेवल और रेड लेवल और वो सुख तो वहां छुपा हुआ है। दैट इज नो नो नो, इट इज ऑल इल्यूजन। ये सब बेवकूफी की बातें हैं कि वहां से सुख मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। रसो भाई सह, ये बात अकाट्य है बिल्कुल। तो कहा कि एक बात कही कि ब्रह्म अस्ति। क्यों अस्ति? जगत कारणत्वात्, वो जगत का कारण है इसलिए वो है, और उसको जानना है। कैसे जानना है? मनन द्वारा, विचार द्वारा जानना है। और उस जानने के लिए अगर दैवी सद्गुण की आवश्यकता है तो हमको अपने जीवन में दैवी सद्गुण लाने हैं, क्योंकि दैवी संपद भी मोक्ष है। मोक्ष है, ब्रह्म बोध का मतलब ही मोक्ष है। अपने स्वरूप बोध, आत्मबोध का मतलब ही मोक्ष है। तो इसलिए हमको अपने जीवन को, कर्म को, भक्ति को ठीक बनाना है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा। और इसके अलावा अगर होगा, हम कहेंगे नहीं नहीं, हम भाई भगवान का नाम नहीं लेते। तो एक बार हमने गुरु जी से कहा, टहलने जाते थे तो, कि हमारे फलाने हैं, वो तो कहते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं हैं। तो गुरु जी ने कहा कि गीता का ये श्लोक बताया उन्होंने, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। हालांकि वो जो जिनकी हम बात बता रहे थे वो हमारे बहुत नियर एंड डियर भी थे, आज भी हैं, तो लेकिन ये बात बड़ी कड़ी थी तो इसलिए हमने उनको नहीं बताई। लेकिन हमको लगा अब गीता की बात तो गलत हो नहीं सकती। हमने कहा वो तो कहते हैं ना भगवान का नाम लेते हैं ना भगवान को मानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो गीता में भगवान ने कहा कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। गाली दी भगवान ने कई कई ऐसे लोगों को। कहा न माम दुष्कृतिनो, वो प्रबद्ध, मेरी शरण में कौन नहीं आता है। कहा नराधमा, जो नरों में अधम है, यानी अधमाधम मनुष्य है, वो मेरा नाम नहीं लेगा। वो कहेगा भगवान है ही नहीं। नराधम है, अमूढ़ है। मूढ़ है यानी हद का बेवकूफ है, गजब बेवकूफ है। और दुष्कृतिना, दुष्कर्मी भी है, क्योंकि सत्कर्मी होता तो हृदय शुद्ध होता तो कुछ जिज्ञासा होती कि क्या है, विचारशील बनता, जीवन को थोड़ा परख पाता। कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो नरों में अधम हैं, मूढ़ हैं, दुष्कर्मी हैं, वो कभी मेरी शरण नहीं आते। माया अपहृत ज्ञाना, माया ने उनके ज्ञान को हर लिया है। मे भी कि वो समाज में बहुत लर्नेड के रूप में प्रसिद्ध हों, लेकिन असल में सत्य का उनको कोई ज्ञान नहीं है। माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। वो आसुरी भाव के आश्रित, वो दैवी संपद वाले नहीं हैं। वो आसुरम भाव आश्रिता, वो आसुरी भाव का सहारा लेकर के जीवन जी रहे हैं। और आसुरी भाव का सहारा लेकर के जो जिएगा जीवन, तो आसुरी भाव मुख्य रूप से 3 ही हैं, काम, क्रोध और लोभ। और ये कैसे हैं? तमो द्वार स्त्रिभिर नरः। ये तमो गुण के द्वार हैं, तम के द्वार हैं,
और न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। इन आसुरी संपद का सहारा लेकर के जो जिएगा, भगवान की शरण नहीं पकड़ेगा, जो नराधम होगा, मूढ़ होगा, माया द्वारा जिनका ज्ञान अपहृत कर लिया गया है, वो सिद्धि नहीं प्राप्त करेगा, सुख भी नहीं प्राप्त करेगा और वो परम गति भी नहीं प्राप्त करेगा। वो चाहे जितने न्यूड क्लब खोल ले, नेकेड बीचेस खोल ले, चाहे जितने जो है तरीके के वेज नॉन वेज व्यंजन खा ले, चाहे जितने ब्रांडेड कपड़े पहन ले, चाहे जितने पिकनिक स्पॉट हो आए, चाहे जहां जहां हो आए, अगर आसुरी भाव आश्रित है तो समझो उसका कोई। और कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बड़ी विचित्र बात है, हिंदुस्तान में अभी भी है कि जिन बातों पर हिंदुस्तानी शर्माता है, शर्म से गड़ जाएगा, वो लोग समझते हैं भाई ये इवॉल्व होना है। यहां भी स्नान होता है, लेकिन भगवत भाव मन में रख करके गंगा स्नान होता है, माघ मेले में होता है, कुंभ मेले में होता है, आज अमावस्या है। लोग कहते हैं भाई बिना इनविटेशन के ये लाखों करोड़ों लोग कैसे जो है दौड़े चले आ रहे हैं संगम तट पर नहाने के लिए। उनका ये भारतीय संस्कृति है और ये मिटेगी नहीं। अमेरिकन संस्कृति में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारतीय आस्थावान संस्कृति को मिटा देगा, एकदम नहीं। दो चार मूर्ख लोग भटक भले जाएं, लेकिन संस्कृति नहीं मिटेगी। ऋषियों का इतना गहरा वरदान है हिंदुस्तान को कि ये बदलने वाला है नहीं। तो यहां पर कहा कि ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है, जगत कारणत्वात् है, ब्रह्म को जानना है। दैवी संपद उसके लिए अगर आवश्यक है, विमोक्षाय, दैवी संपद जीवन में लानी है। और दूसरी चीज बताई कि देखो आनंद की तलाश है, तुम्हारी समस्या आनंद न पाने की समस्या है, सत्य न पाने की समस्या है तो ब्रह्म है सत्य, सत्य पाओ। आनंद न पाने की समस्या है तो ब्रह्म ही रसो वैसा, वही आनंद है। और उसको जानने से ही उसको, ब्रह्म का ही एक नाम ओंकार भी है। ओंकार गुरुदेव का BMI चार्ट में सबसे ऊपर ओंकार है, फिर वी है, फिर बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, परसीवर फीलर थिंकिंग, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट। तो वी के कारण ये BMI PFT OET सब चखल्लस चालू हुई, वासना के कारण। समष्टि जीवों की वासनाओं के कारण जगत पैदा हुआ और अपनी वासनाओं के कारण ये शरीर पैदा हो गया। और जब तक वासनाएं नहीं मिटेंगी तब तक लाख कृष्ण मूर्ति कहेंगे नहीं, कंट्रोल करना और संयम करना बेवकूफ़ी की बात है। वो गीता ने जो कहा वो कृष्ण मूर्ति से 1000 गुना आगे है कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति। तुमको विचार पूर्वक, दबाने से कोई चीज नहीं दबती है, दबाने से तो कोई वृत्ति और उभरेगी। विचार पूर्वक उसके मिथ्यात्व को देखने से ही बेवकूफ़ी जाती है, दबाने से आज तक किसी की बेवकूफ़ी गई नहीं। वासना दबाने से नहीं मिटती है, वासना विचार पूर्वक उसका खोखलापन देख लेने से मिटेगी। और फिर उसके बाद व्यक्ति उस रास्ते जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको एक बेहतर आनंद की अनुभूति होती है। गुरुजी कहते थे जब तक उच्चतर आनंद नहीं मिला है तुम निम्नतर आनंद को छोड़ नहीं सकते हो। इसलिए जब सात्विक आनंद मिलेगा तो रजोगुणी आनंद अपने आप छूटेगा, बिना सात्विक आनंद मिले नहीं छूटेगा। और बीच में ट्रांजिशन स्टेज भी हो सकती है। जब त्रिगुणातीत का आनंद मिलेगा तो फिर सात्विक आनंद की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो कठोपनिषद में कहा ये जो ओंकार तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जो हमारा स्वरूप है। कठोपनिषद की दूसरी वल्ली, पहले अध्याय की दूसरी वल्ली के 16वें और 17वें श्लोक में इस ब्रह्म तत्व, ओंकार तत्व के बारे में ऐसा कह दिया जो जल्दी नहीं मिलता है। कामनाओं की पूर्ति ही तो चाहते हैं, सुख ही तो चाहते हैं, भय से मुक्ति चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, असत्य से मुक्ति चाहते हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, सत्य पाना चाहते हैं। यही तो है। और वो सत्य है क्या? वो आनंद है क्या? वो अभय का स्रोत है क्या? जो आनंद का स्रोत है वही अभय का भी स्रोत है। कहा एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म,
कठोपनिषद दूसरी वल्ली 16वां और 17वां मंत्र, कहा एतद्धेवाक्षर ब्रह्म एतद्धेवाक्षरम परम एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। श्रुति माता कहती है वहां कठोपनिषद में, ये जो अक्षर तत्व है, जो ओंकार तत्व है, जो बीमाई में सबसे ऊपर बैठा है, जो ब्रह्म है, जो हमारा स्वरूप है, पंचकोशों का अधिष्ठान है, यही ब्रह्म है। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, यही अक्षर, इसका क्षरण नहीं होता है। दुनिया का क्षरण हो रहा है, शरीर भी क्षरण हो रहा है, सब बदलने मिटने वाला है, लेकिन ये अक्षर है। इसीलिए अक्षर को कहते हैं अविनाशी, वही अविनाशी तत्व है, वही अक्षर है। एतद् ही एव अक्षरम ब्रह्म, ये ओंकार जो है अक्षर ब्रह्म है और यही परम ब्रह्म है। एतद् ही एव अक्षरम परम एतद् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, कहा इसको कैसे पाएंगे? कहीं दौड़ भाग करके पाएंगे, किसी की कृपा से पाएंगे? कहा नहीं, जान करके ही इसको पाएंगे। एतद् ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, इसको जानना मात्र है। अज्ञान का ही एक पर्दा है हमारे और उसके बीच में, हमारा तो स्वरूप है। एतद्धेव अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्, इसको जान करके जिसकी जो इच्छा होती है वो उस चीज को पा लेता है। अब सवाल यह है कि परम आनंद को पाने के बाद मिथ्या आनंद की किसी को इच्छा होगी दौड़ भाग? लेकिन अगर होगी, इसीलिए गुरुदेव से लोग कहते थे कि आप कह दीजिए बस। वो जानते थे कि एक तो साधना के काल में तो क्या होता है, सत्यम वद धर्मम चर, धर्म का आचरण करो और सत्य बोलो। लेकिन बोध प्राप्त संत, ब्रह्मज्ञानी संत की तो स्थिति ये होती है कि सतवद्यम, वो उसने जो कहा वो प्रकृति घटाएगी। ये यहीं पे शाप और अनुग्रह की पावर आती है ज्ञानी संत के पास। तो लोग गुरुदेव के पीछे, आप कह दीजिए। उनका भाई मेरे कहने से क्या होगा, तुम्हारे कर्म जो है जैसे होंगे वैसा परिस्थिति बनेगी, वैसा तुम जाओगे। मेरे नहीं, फिर भी आप कह दीजिए, क्योंकि लोगों का अनुभव होता है। और ऐसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो पता अनेक संत हुए, इसीलिए लोग जाते हैं उनके पीछे। और ये संत के लिए बाधक है सिद्धि। सिद्धि आती है शुरुआत में सिद्धि, लेकिन ये कहते हैं कि कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तुलसीदास जी, राम जी, लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सिद्धियों को तृण के समान त्याग देता है वही परम वैराग्यमान है, वही ब्रह्मबोध में दृढ़ता से। नहीं तो सिद्धियों के चक्कर में अगर पड़ गया तब तो फिर भीड़ लगेगी और खेल दिखाना हो जाएगा, जादूगरी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु वैसे भी अपने शिष्य को उधर से उदासीन रखता है। कहा लेकिन यो यदिच्छसि तस्य, उसको जान करके जो जो चाहता है पा लेता है। कहा एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते, यही सबसे बड़ा आलम्बन है। कहते हैं ना, किस मंत्र का जाप करें? तो ओंकार मंत्र से बड़ा कोई नहीं है, एक अक्षर मंत्र कहा जाता है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, इसके ओंकार ब्रह्म का आधार लेकर के जीवन जियो और इसी का आलंबन, ये परम आलंबन है। इससे बड़ा कोई आलंबन नहीं, न पैसे का आलंबन, न धन बल का आलंबन, न संबंध का, ये परम आलंबन है। एतद आलंबनम परम, और इसको क्या है, जानना है। एतद आलंबनम ज्ञात्वा, इस आलंबन का स्वरूप जान लो। नागपाल जी आते ओंकार बता दिए स्वामी, तो फिर मांडूक्य उपनिषद पूरा पढ़ाना पड़ा। इतना आसान नहीं है उसको जानना। मांडूक्य में ओंकार का ही वर्णन। एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, कहा ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है अगर इसको जान लिया जाए। ब्रह्म तत्व को जानना है, नहीं अपने अंदर ही तो ब्रह्मलोक है। तो ये 7वें अनुवाक में एक तो कहा ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन किया, आनंद के स्रोत का प्रतिपादन किया और कहा रसो वैसह, वही यह ब्रह्म ही रस स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, इस ब्रह्म को जान करके, इस ब्रह्म तत्व को पा करके ही कोई सुखी हो सकता है। उसके पहले सुखी उखी नहीं होगा, चाहे जितना पैसा हो जाए और चाहे जहां घूम आओ, चाहे जो जीवन दृष्टि बना लो। रसम ही एवं एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, इस ब्रह्म रस को पा करके ही कोई आनंदित होता है। और वास्तव में जो विषयानंद है
पंचदशी में, वो भी ब्रह्मानंद का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि जो स्रोत है मिलेगा तो वहीं से। तीसरी चीज कही जो मनुष्य जीवन की समस्या है, एक तो सत्य क्या है, इसके पीछे सारा विज्ञान भी लगा है, सारे ही ऋषि मुनि भी लगे रहे, तो सत्य कहाँ मिला? अपने हृदय में मिला। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी, अंदर वो तो पंचकोश के अधिष्ठान के रूप में बैठा हुआ है सत्य। और वो जो आनंद की खोज है मनुष्य की, जो समस्या आनंद की है कि भाई आनंद जो चाहते हैं तो वो रसो वैसा, वो भी वही है। और जान करके अब तीसरी चीज है भय निवृत्ति, अभय प्राप्त, क्योंकि चाहे जो कर लें व्यक्ति को मृत्यु का भय सताता है, व्यक्ति को लगता है हम कहीं दरिद्र ना हो जाएं, व्यक्ति को लगता है कहीं रोगग्रस्त ना हो जाएं, कहीं लगता है हमारा संबंध ना खराब हो जाए। भविष्य का भय, और भय हमेशा भविष्य में ही होता है। गुरु जी, वर्तमान में दुख हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कभी भय नहीं होता है। भय हमेशा भविष्य की वृत्ति है, भय वर्तमान में नहीं होता है। भूतकाल से कुढ़ान हो सकती है कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, वर्तमान में दुख हो सकता है, लेकिन भय कभी ना भूत का होता है ना वर्तमान का होता है, भय हमेशा भविष्य का होता है। और भविष्य क्या है? फ्यूचर हैज नॉट येट कम एंड पास्ट इज गॉन। भूत बीत गया है, भविष्य आया नहीं है, हम तो वर्तमान में ही हैं। इसका मतलब भविष्य भी वर्तमान बन के आएगा, तभी तो हम उसको भोगेंगे। और वर्तमान में कभी भय नहीं होता, वर्तमान में दुख जरूर हो सकता है। वो भी सब कंपैरेटिव है। अरे पैसा कम था, कम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उम्र बढ़ गई, दर्द हो गया, घुटना ठीक नहीं है। तो कहा जो अभय है, अभय का हेतु कौन है? कहा जिसकी सत्ता है, जो रस का हेतु है, वही अभय का भी हेतु है। इस 7वें अनुवाक में यह बताया, अभय का हेतु भी ब्रह्म ही है, आनंद का भी हेतु ब्रह्म है, सत्ता भी ब्रह्म की है, आनंद का हेतु भी ब्रह्म है और अभय का हेतु भी ब्रह्म है। हम अपने ब्रह्म स्वरूप को जाने बिना सोचें कि हमारे जीवन से भय की निवृत्ति हो जाएगी, कभी हो नहीं सकती। चाहे जितना सांसारिक ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे, भय की निवृत्ति नहीं होगी। भय की निवृत्ति उस ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान से ही होगी। इस 7वें अनुवाक के मंत्र के अंतिम जो सेंटेंस है उसमें श्रुति माता ने बड़े स्पष्ट रूप से ये कह दिया और एक बड़ा चुटीला व्यंग भी किया। वो व्यंग क्या किया कि वन हु डजंट नो हिज ओन ट्रू नेचर, जो अपने ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानता है, ही इज लर्नेड इग्नोरेंट। ये देखिए, विद्वान विदुषः अमान्वानस्य, विदुषः अमान्वानस्य, विदुषः अमान्वानस्य का मतलब क्या है? लर्नेड बट इग्नोरेंट ऑफ वन सेल्फ। वो लर्नेड है, हो सकता है बहुत सी चीजों के बारे में बहुत जानता हो, बिल्कुल ऐसी बढ़िया हार्ट की सर्जरी कर दे कि बिल्कुल ब्लॉकेजेस रिमूव्ड, लेकिन अगर ब्रह्म तत्व को नहीं जानता है, बड़ा बढ़िया पुल बना दे, ऐसा बना दे कि 100 साल टिक जाए। कहा तत्तु एव भयम, ये ब्रह्म का अज्ञान ही उसके लिए भय का कारण हो जाता है। किसके लिए? विदुषः अमान्वानस्य, जो विद्वान तो है, सांसारिक दृष्टि से बहुत विद्वान है, लेकिन अमन्वानस्य, ही इज इग्नोरेंट ऑफ हिज ओन सेल्फ। आत्मा का ज्ञान नहीं है, संसार का बहुत ज्ञान है। तो कहा उसके लिए श्रुति ने क्या शब्द प्रयोग किया? विदुषः अमन्वानस्य, ही इज लर्नेड बट इग्नोरेंट ऑफ वन सेल्फ। अमन्वानस्य है, इग्नोरेंट है, वैसे विदुषा है, बहुत सारी बातों में बहुत विद्वान है, लेकिन आत्मज्ञान की दृष्टि से वो अमन्वानस्य, इग्नोरेंट है। तो ये 7वें अनुवाक में 3 बातों पर
श्रुति माता ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला कि एक तो ब्रह्म है, ब्रह्म अस्ति, और ब्रह्म जगत का कारण है, इसलिए है, ये कार्य रूप है। पंचकोश का भी अधिष्ठान वो है, जगत का अधिष्ठान वो है, और उसको उस ढंग से जानना है, जान सकते हैं जिस ढंग से गीता और उपनिषद बताते हैं, शिक्षावल्ली में बताया। सत्कर्म और भक्ति जीवन में आए, दैवी संपद आए तो उसको जाना जा सकता है, विचार द्वारा जाना जा सकता है, मनन द्वारा जाना जा सकता है, और वही रसस्वरूप है। रसो वैसह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को प्राप्त करके ही व्यक्ति आनंदी, आनंद स्वरूप हो जाता है, आनंदित नहीं होता है। वो आनंदमय कोश का आनंद नहीं है, वो स्वरूपानंद है, वो आत्मानंद है, वो ब्रह्मानंद है। इसीलिए तो ब्रह्मानंद वल्ली कही इसको। वो ब्रह्मानंद, स्वरूपानंद, आत्मानंद है। कहा को ही एव अन्यात कह प्राणयात यद एष आकाश आनंदो न स्यात्। सांस भी कौन लेता अगर सांस लेने में आनंद न होता। भोजन चबाने में आनंद है, हर चीज में आनंद है, लेकिन वो आनंद का स्रोत क्या है? रसो वैसा, वही ब्रह्म तत्व से ही आनंद आ रहा है। नहीं तो न सोने में आनंद होता, न उठने में आनंद होता, न नहाने में आनंद होता, न खाने में आनंद। ये सब आनंद का स्रोत वही है। एष ही एव आनंद याति। इस ब्रह्म से ही लोगों को आनंद प्राप्त होता है। और जब उस ब्रह्म में कोई निष्ठा प्राप्त कर लेता है तो अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, उसकी अभय में प्रतिष्ठा हो जाती है। जब उस ब्रह्म में कोई निष्ठा प्राप्त, अभी जैसे हम मानते हैं कि हम फिजिकल बॉडी हैं, हम सटल बॉडी हैं, हम काजर, इसी तरीके से जब अहम ब्रह्मास्मि, इस बोध में ब्रह्म ही सत्य है, वही रसस्वरूप है और वही हम हैं, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय, निष्ठा प्राप्त ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, आत्मनिष्ठ हो जाता है, तो अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, उसकी अभय में दृढ़ स्थिति हो जाए। फिर बाहर परिस्थितियां चाहे जैसी रहें, उसको भय नहीं सताता है। अथ सह अभयम गतो भवति, वो अभय को प्राप्त हो जाता है। तो श्रुति माता ने क्या कहा? और कहा यदा ही एव एष एतस्मिन उदरम अंतरम। अगर वो थोड़ा सा भी इसमें अंतर करता है कि कोई ऐसी जगह है जहां ब्रह्म नहीं है, प्रतिमान सर्प के पोर पोर में रस्सी है, रस्सी ही है, सर्प तो है नहीं, पंचकोश है नहीं, जगत जो है वो प्रतीति मात्र है, इट इज जस्ट एन सुपर इम्पोजिशन। ब्रह्म तत्व ही उसी की सत्ता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव। वे सत्य जैसा लगता है, सत्य है नहीं, मोह साया, अज्ञानी को ये सत्य लगता है, ज्ञानी के लिए तो ब्रह्म ही की सत्ता है। कहा यदा ही एव एष एतस्मिन् उदरम। अगर कोई अपने में, जगत में जरा सा भी भेद देखता है, इस ब्रह्म में और जगत में, या इस ब्रह्म में और जीव में जरा सा भी भेद देखता है, उदरम अंतरम कुरुते, स्लाइटेस्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन एनीथिंग एंड ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जरा सा भी अंतर देखता है, जरा सा भी डिफरेंस या डिस्टिंक्शन देखता है, तो अथ तस्य भयम भवति। भेद भेददर्शी चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, अगर ब्रह्म में कोई भेद देखता है तो फिर भय से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। अथ तस्य भयम, ये ब्रह्म ही अपने में भेद देखने वाले के लिए ये ब्रह्म ही भय का कारण हो जाता है। ये ब्रह्म ही अभय का स्रोत है और ये ब्रह्म ही भय का स्रोत है। ब्रह्म को न जानने वाले के लिए ये ब्रह्म ही दुख रूप होकर के अनुभव में आता है। इस ब्रह्म को न जानने वाले, उसमें भेद दर्शन करने वाले के लिए ये ब्रह्म ही भय रूप होकर के जीवन में आ जाता है, और उसके सत्य स्वरूप को जानने वाले के लिए ये ब्रह्म ही रस रूप, आनंद रूप होकर के होता है। जानने वाले के लिए ये अभय रूप हो जाता है, न जानने वाले के लिए भेद, अभेददर्शी के लिए ये अभय रूप होता है, और भेददर्शी के लिए ये भय रूप हो जाता है। तत्व एवं भवयम विदुषा अमानमानस। उस
भेददर्शी विद्वान के लिए, वो है तो विद्वान सांसारिक, लेकिन ब्रह्म में वो भेद देख रहा है, अपने में उसमें भेद देख रहा है, जगत में उसमें भेद देख रहा है। तो भेददर्शी विद्वान के लिए यही भय का कारण हो जाता है, और अभेददर्शी विद्वान के लिए यह अभय का कारण होता है, यह आनंद का कारण होता है, क्योंकि उसी की सत्ता है, वही है। तो श्रुति माता का आह्वान है कि हे साधक, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लो, अपने सुखद स्वरूप को जान लो, अपने अभय स्वरूप को जान लो, और इसके लिए जिस विचार की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है, वो विचार करो, मनन करो, और जिन दैवी सद्गुणों की आवश्यकता है उन दैवी सद्गुणों को अपने जीवन में ले आओ। भगवान कृपा करें हम सब लोग भी उधर बढ़ें। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।